स्मोग नहीं बनेगा रोग। वज़ीर आला पंजाब के इक़दाम से स्मोग में कमी। मुल्तान और सरगोदा डिवीजन में स्मार्ट लॉकडाउन। मुल्तान की ताजर बरादरी ने अहकामात हवा में उड़ा दिए। कारोबारी मराकज खुले तो शहरी भी खरीदारी करने पहुंच गए। मास्क के इस्तेमाल की हिदायत को कोई खातिर में ना लाया। रोही का कैमरा देखकर ताजरों में भी खलबली मच गई। ब्रांड रोड पर दुकानें बंद कर दी। हुसैन अगाही बाजार में भी कारोबारी सरगर्मियां मामूल के मुताबिक जारी। सरगोदा में स्मोक की रोकथाम के लिए लगाया गया लॉकडाउन बेअसर। दिन के औकात में तजारती मराकज बंद रहे। शाम ढलते ही ताजरों ने हुकूमती अहकामात की धज्जियां बखेर दी। पाबंदी के बावजूद कारोबार सरगर्मियां जारी। स्मोक से बचाव के लिए स्मार्ट लॉकडाउन। दुनियापुर में भी इंतजामिया हुकूमती अहकामात पर अमल दरामद कराने में नाकाम। शहर के कारोबारी मराकज खुले रहे। ताजरों ने मलबा इंतजामिया पर डाल दिया। कहा कि इंतजामिया की जानिब से लॉकडाउन की मुअस्सर तरीके से नहीं आगाही दी गई। इसके हवाले से हमें तो कोई आगाही नहीं दी गई है और ना हम सोशल मीडिया यूज़ करते हैं जिसकी वजह से हमें पता चले कि आज जो है स्मार्ट लॉकडाउन है। और यहाँ पे सूरत हाल तो यही है कि दुकानें भी बाजार और तमाम दुकानें खुली हैं। तो ज़िले इंतज़ामिया की जानब से बल्कि यहाँ पे अनाउंस होना चाहिए था ताकि जिन लोगों को नहीं पता, जो सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करते, उनको पता चले कि आज स्मार्ट लॉकडाउन है। आवाम की खिदमत करने वाला इदारा माली बहरान का शिकार। जामपुर रेस्क्यू 1122 में फंड्स की कमी के बायस मुश्किलात। डीजल और ऑक्सीजन के फंड्स ना मिल सके। मरीजों को रेस्क्यू करने में शदीद दुश्वारी का सामना। नौजवान खेल के मैदान ना होने से परेशान। बहावलपुर में खेल के मैदान सुकड़ने लगे। नौजवानों के लिए क्रिकेट के मैदान के लिए जगह कम पड़ गए। ड्रिंक स्टेडियम में क्रिकेट ग्राउंड की जगह एथलेटिक्स ट्रैक बना दिया गया। मेडिकल कॉलेज में नौजवानों के खेलने पर पाबंदी। रेलवे स्टेशन पर महकमा औकाफ का ग्राउंड भी बंद। जनूबी पंजाब का किसान खाद माफिया से परेशान। हासिलपुर में खाद माफिया बेलगाम। गिरा फरोशों ने सरकारी रेट नजरअंदाज कर दिए। महंगे दामों खाद की फरोख्त। किसान दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर। स्टोर कीते ने स्टोरां ते सानू जायदा दुकानां ते खाद कोई नहीं गी। DAP इस टाइम 13,700-800 रुपए च मिल रही है। यूरिया खाद जिहड़ी 55-5600 ते मिल रही है। गुआरा खाद जिहड़ी 42-4300 ते मिल रही है। और साडी फसल है जिहड़ी बेकार जाएगी, बैठ जाएगी, फसल नहीं होगी। लिहाजा सानू किसानों को बचाने वास्ते मेहरबानी की जाए। कम उम्र ड्राइवर्स और बिना लाइसेंस सफर करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां। मुल्तान में गुज़श्ता हफ्ते के दौरान 200 कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ मुकदमात दर्ज। ASP कैंट तैयब वजीर का वालिदैन के नाम पैगाम। कहा कि कम उम्र ड्राइवर्स किसी भी हादसे की बड़ी वजह बन सकते हैं। वालिदैन बच्चों को गाड़ियां ना दें। कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ मुकदमात के इंदराज का आखिरी रोज। कल से कम उम्र ड्राइवर्स को सिर्फ जुर्माना और वार्निंग दी जाएगी। वालिदैन से बयान हल्फी लिया जाएगा। बहावलपुर में अब तक 76 कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ FIR दर्ज। 700 से ज्यादा चालान भी किए गए। सराइकी सूबे के हक में ट्रेन मार्च। मुल्तान से इस्लामाबाद जाने वाले ट्रेन मार्च का लगिया में पुरतपाक इस्तकबाल। शुरका ने सराइकी सूबे के हक में नारेबाजी भी की। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो मुल्तान में स्क्रीनिंग कैंप। रिहाइश पजीर बच्चों का मुकम्मल तिबी मुआयना किया गया। डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज ने तिबी कैंप में इंतजामात का जायजा लिया। बच्चों में हाइजीन किट्स भी तकसीम की। खवातीन के हुकूक के लिए रहीमिया खान में आगाही वॉक। डिप्टी कमिश्नर समेत जिले अफसरान और शहरियों की कसीर तादाद में शिरकत। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि खवातीन को इज्जत, एहतराम और मुकम्मल हुकूक देने चाहिए। औरतों को हिरासा और तशद्दुद करने वाले अफराद को कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का इनिशिएटिव है। लोगों में ये एहसास पैदा करने के लिए, शऊर बेदार करने के लिए, इस प्लेनेट अर्थ पे जो ज़िंदगी का वजूद है वो सिर्फ औरत की वजह से है। औरतों की, ख़वातीन की, खा वो माएँ हों, हमारी बहनें हों, इस्लामी तालीमात की रोशनी में
اور پاکستانی قانون کی روشنی میں انہیں وہ جائز مقام حاصل ہونا چاہیے۔ خواتین پر تشدد کے خاتمے کے خلاف 16 روزہ مہم جاری۔ ملتان میں جماعت اسلامی حلقہ خواتین کے زیر اہتمام پریس کانفرنس۔ شرکاء کا کہنا تھا ہمارے معاشرے میں خواتین کو نفسیاتی، جسمانی اور جذباتی تشدد کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ خواتین کو صحت، تعلیم سمیت ہر قسم کے مواقع فراہم کرنے کا مطالبہ کیا۔ حادثات کی روک تھام اور ٹریفک قوانین بارے آگاہی۔ ملتان میں سیدہ والا بائی پاس پر پیٹرولنگ پولیس کا ایک روزہ آگاہی کیمپ۔ شہریوں کو سموگ اور فوگ کے دوران احتیاطی تدابیر بارے بتایا گیا۔ آل پاکستان پبلک ٹرانسپورٹ فیڈریشن یونین کے سربراہان کے اعزاز میں ظہرانہ۔ نو منتخب عہدیداران کا مسائل کے حل کا عزم۔ کہا کہ ٹرانسپورٹرز کا پہیہ چلے گا تو ملک چلے گا۔ ٹرانسپورٹرز کے مسائل کے حل کے لیے تمام پلیٹ فارمز پر آواز اٹھائیں گے۔ جنوبی پنجاب میں گندم کی کاشت کا 90% ہدف مکمل۔ ملتان ڈویژن میں 16,87,000 ایکڑ رقبے پر گندم کی کاشت۔ ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت کی کسانوں کو خصوصی ہدایت۔ کہا کہ آئندہ دنوں میں آپاشی اور نائٹروجن والی کھاد کا لازمی خیال رکھا جائے گا۔ موسم سرد ہوتے ہی خشک میوہ جات مزید مہنگے۔ شہری صرف دیکھ کر جی بہلانے پر مجبور۔ میوہ جات کی قیمتوں میں 20% تک کا اضافہ۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ دیکھ کر ہی گزارا کر لیتے ہیں۔ جدید دور میں بھی گڑ بنانے کا قدیم طریقہ رائج۔ کوٹدو میں رس سے گڑ بنانے کی روایت آج بھی زندہ۔ گڑ بنانے کا عمل مشقت طلب ہے، لیکن جدید دور میں کسان روایتی طریقے سے گڑ تیار کرنے میں مصروف۔ کہتے ہیں حکومت وسیع پیمانے پر گڑ بنانے کے لیے کاشتکاروں کی حوصلہ افزائی کرے تو یہ چینی کا بہتر نعم البدل بن سکتا ہے۔ سخی سرور میں دیسی بکرے یا نمکین روسٹ، ساتھ میں مچھلی اور مرغ پیس سخی کی نگری کی پہچان بن چکا۔ منفرد طریقوں سے لذت سے بھرپور ذائقے کا نمکین روسٹ کے ساتھ مچھلی اور مرغ پیس کھانے کے لیے ملک بھر سے سیاح امڈ آتے ہیں۔ ملتانی ثقافت کا ذائقے دار رنگ ڈولی روٹی، پھولی ہوئی خستہ، نرم اور خوش ذائقہ روٹی کا دل فریب ذائقہ ہر کسی کو خوب بھائے۔ ذائقے میں باکمال اور پر لطف ملتانی ڈولی روٹی 7 دن تک محفوظ کی جا سکتی ہے۔ رنگ برنگے موڑھوں کی معدوم ہوتی روایت وقت کے ساتھ ساتھ موڑھوں کی جگہ پلاسٹک کی کرسیوں نے لے لی۔ 70 سالہ بزرگ کاریگر 35 سال سے موڑھے بنانے کے کام سے وابستہ۔ وقت کے ساتھ ساتھ کاروبار بھی ٹھپ ہو گیا۔ چھٹی کا دن ہو اور بچے گھومنے کی ضد نہ کریں، یہ ممکن ہی نہیں۔ سنڈے کو فنڈے بنانے کے لیے شہریوں نے کیا پارکوں کا رخ۔ ملتان کے ہونہال خوب انجوائے کرنے کے لیے والدین کے ہمراہ علامہ اقبال پارک پہنچ گئے، جھولے لینے اور خوب ہلا گلا کرنے میں مصروف۔